स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से डिवाइड एंड चेक, क्लास 8 का है ये। हमारे पास पॉलिनोमियल है 4p³ माइनस 4p² प्लस 6p माइनस 5/2। इसको डिवाइड करना है 2p माइनस 1 के साथ। तो ये हमारा डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है, तो हम इसको पहले डिवीज़न की फॉर्म में लिखेंगे। डिवाइज़र को बाहर लिख दिया और डिविडेंड को हमने अंदर लिख दिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में होना चाहिए। मीन्स सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं हम इसके को 2p माइनस 1 के साथ। तो पहले तो सबसे पहले कोशेंट फाइंड किया जाएगा। कोशेंट के बाद डिविडेंड के नीचे टर्म्स लिखी जाएंगी। तो कोशेंट फाइंड करने का तरीका ये है, यहाँ देखिए बाइनोमियल से डिवाइड करना है। तो बाइनोमियल की जो टर्म है 2p, हम 2p की हेल्प से कोशेंट फाइंड करेंगे। तो कैसे कि 2p जो इसकी फर्स्ट टर्म है, यहाँ से 2p और जो डिविडेंड है उसकी जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है लेफ्ट साइड से 4p³। चेक करेंगे 2p के टेबल पे 4p³ कब आएगा। तो कांस्टेंट टर्म देखेंगे 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। और p की पावर चेक करेंगे, p यहाँ पे 1 है, यहाँ 3, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो आया स्क्वायर का। तो कोशेंट हमारे पास आ गया 2p²। सेकंड मेथड इसका क्या होता है कि आप जो टर्म है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4p³ को हम डिवाइड करेंगे 2p से। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ये एक पावर कम हो जाएगी 2p²। दो मेथड है इसको फाइंड करने के। एक होता है डायरेक्ट आप मल्टीपल देख सकते हैं, एक होता है कि टर्म को डिवाइड कर सकते हैं। अब इस 2p² से हम डिवाइड जो मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल से। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार फर्स्ट टर्म के लिए। जब हम 2p माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2p² इंटू 2p हो गया 4p³ और माइनस 2p²। ये प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा डिवाइजर उसमें दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल है, तो दो टर्म्स लिखी जाएंगी यहाँ पे। तो जाएगा 4p³ माइनस 2p²। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जो पॉलिनोमियल्स का जो टर्म्स, इसके साइन बदल जाएंगे, दोनों के साइन बदलेंगे। ये कट गया और यहाँ हमारे पास आ गया माइनस 2p² प्लस 6p। अगली टर्म नीचे आ जाएगी। और फिर वही मेथड कि 2p के टेबल पे देखेंगे माइनस 2p² कब आएगा, तो ये आता है माइनस p पे। मेथड वही है जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब दोनों मेथड में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। अब माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p माइनस 1 को, तो ये आएगा माइनस 2p² एंड माइनस प्लस p आ जाएगा। साइन चेंज हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, ये मेरे पास रह जाएगा 5p और यहाँ से अगला टर्म आ जाएगी नीचे माइनस 5/2। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 2p के टेबल पे 5p कब आएगा। तो ये सेम, इसके लिए हम डिवीज़न वाला मेथड फॉलो करेंगे। कैसे कि 5p से को हम डिवाइड करेंगे 2p के साथ, तो p से p कट गया, हमारे पास आ गया 5/2। तो लास्ट में हमारे पास आएगा 5/2। अब 5/2 से करेंगे 2p को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 5p और माइनस 1 के साथ किया तो माइनस 5/2। फिर यहाँ पे हमने इसके साइन दोबारा बदल दिए, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, तो ये कट गए, दोनों कट गए, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। अब करनी है इसकी चेकिंग। तो चेकिंग के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिविडेंड हमारे पास है 4p³ माइनस 4p² प्लस 6p माइनस 5/2। डिवाइजर हमारे पास है 2p माइनस 1 और कोशेंट है 2p² माइनस p प्लस 5/2 और रिमाइंडर है 0। अब क्या होगा, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो यहाँ पे सिंगल मीन्स इसको मोनोमियल टू ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स 2p के साथ करेंगे हम 2p² माइनस p प्लस 5/2 को फिर -1 से करेंगे। तो मैं इसको एक स्टेप के लिए लिख देता हूँ, ये
2p² माइनस पी प्लस 5/2, ये कर दिया मैंने 2p के साथ। फिर ऐसे -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2p² माइनस पी प्लस 5/2। अब 2p से मल्टीप्लाई करना तो 2 2 हो जाएगा 4 और p की पावर 1 बढ़ जाएगी 3 हो गई, माइनस 2p की पावर बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस अब 2p को जब मैं 5/2 से करूँगा तो 2 2 कट जाएगा तो 5p रह जाएगा, माइनस 2p² प्लस p माइनस 5/2। क्योंकि -1 से किया तो सिर्फ साइन बदलेगा। अब 4p के साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो 4p³ आ गया, -2p हो जाएगा -4p², 5p प्लस p हो जाएगा 6p और -5/2। तो आप देखें कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों हमारे पास इक्वल आ गई। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस चेक्ड, हैंस चाहिए आप वेरीफाइड भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई, मीन्स ये जो हमने डिवीज़न किया वो डिवीज़न सही है और उसमें किस तरह की कोई भी गलती नहीं है, तो ये सही हो गया। ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमें डिवाइड करना है, फिर वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड से और वेरीफाई भी करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो तो ये जो डिविडेंड है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ना ही तो डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर मीन्स 15x² प्लस x माइनस 6, और जो डिवाइज़र है उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस 2। अब डिवीज़न का जो मेथड है वो सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कि पहले देखेंगे चेक करेंगे 3x के टेबल पे 15x² कब आएगा, तो ये 5x पे आएगा। अब 5x से मल्टीप्लाई करना है 15x² और 2 को भी करना है तो प्लस 10x, और ये ध्यान रखिए कि लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखी जाएगी। फिर हमने यहाँ पे साइन बदल दिया, तो साइन बदला तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कट गया और ये हमारे पास आ गया -9x माइनस 6। अब 3x के टेबल पे -9x जो है वो -3 पे आएगा, तो -3 से मल्टीप्लाई किया, ये सेम टर्म्स आ जाएंगी, और जब हमने इसका साइन बदला ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब चेकिंग करनी है, चेकिंग का सेम मेथड है कि वही डिविडेंड मीन्स, अब फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं तो अब मैं सीधा यहाँ पे करूँगा कि 15x² प्लस x माइनस 6 जो हुआ है वो किसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 5x माइनस 3 और 3x प्लस 2 को, रिमाइंडर 0 तो उसको अब हम नहीं लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 5x के साथ करूँगा 3x को तो हो जाएगा 15x², 5x के साथ किया 2 को तो हो गया 10x, अब -3 के साथ करूँगा 3x को तो हो जाएगा -9x और -6, ये लाइक टर्म्स हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो आएगा 15x² प्लस x माइनस 6। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड जो है वो दोनों बराबर आ गई हैं, इसका मतलब हमारा जो डिवीज़न है वो बिल्कुल सही जा रहा था, ताकि जो चेकिंग है वो सही हो गई है। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हमें डिवाइड करना है 4x माइनस 5 से 4x³ माइनस 37x² प्लस 52x माइनस 15 को, तो डिवीज़न का सेम वही। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 4x से, तो 4x के टेबल पे 4x³ जो आएगा वो आएगा x² के ऊपर, क्योंकि 4 1 4 होता है, सिर्फ इसमें x जो उसकी पावर्स है उसका डिफरेंस आ रहा है, x² से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4x³ माइनस 5x², यहाँ पे भी लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन बदल दिया, ये कट गया, ये हमारे यहाँ से कट गया, और 37 में से 5 माइनस करेंगे तो -32x² आएगा। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो साइन का ध्यान रखें, प्लस माइनस का ध्यान रखें। अब 4x के टेबल पे 32x², पहले तो कांस्टेंट को देखते हैं कि ये हमारे पास आएगा -8 पे, 8 4 जा 32 होता है, क्योंकि साइन माइनस का है तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे x की पावर सिर्फ 1 आएगी। एक और चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि क्वोशंट में पावर जो है वो कम होती जाएंगी, ये भी इसका एक चेक करने का तरीका होता है।
अब हम -8x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो ये जगह -32 और x के साथ किया तो x² हो गया। फिर -8 के साथ किया -5 को, तो हो गया +40 और साथ में x भी आ गया। अब इनको चेक करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन बदल दिया, ये कट गया और ये हमारे पास आ गया 52 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा 12x, और अगली जो टर्म है वो नीचे आ गई -15। अब 4x के टेबल पे आएगा ये 3 पे, ये हो गया 12x -15। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रिमाइंडर 0 ही आ रहा है अभी तक। अब चेकिंग का काम है, तो चेकिंग में वही कि जो डिविडेंड है, तो डिविडेंड हमारे पास है 4x³ माइनस 37x² प्लस 52x माइनस 15, और ये किसके बराबर होगा, डिवाइज़र 4x माइनस 5 और जो कोशेंट है x² माइनस 8x प्लस 3, इनके प्रोडक्ट के बराबर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको समझाए। 4x किया हमने, इसको मल्टीप्लाई, और -5 से करेंगे x² माइनस 8x प्लस 3 को। अब मल्टीप्लिकेशन मोनोमिल्स का ट्राइनोमियल के साथ, तो 4x इंटू x² हो जाएगा 4x³, 4x और -8 हो जाएगा 32x² प्लस 12x, 5 के साथ -5x² प्लस 40x और -15। अब लाइक टर्म चेक करते हैं, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अब हमारे पास है x², ये x² और ये x² है, तो ये x² है, तो 32 और -5 हो जाएगा -37x², और ये 12x और 40x बनाएगा 52x और -15। अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही डिवीज़न हुआ है और जो वेरिफिकेशन है वो भी एग्जैक्टली इक्वल आई है, तो सही है ये। स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि हमें डिवाइड करना है y³ -8 को y -2 के साथ। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है 3 और बीच की टर्म मिसिंग है। अब इसको दो तरह से करते हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताता हूँ कि हम क्या करेंगे, जो मिसिंग टर्म्स हैं वो भी लिख लेंगे ताकि इजी हो जाए। तो मैं इसको लिखूँगा y³ माइनस या प्लस 0y² प्लस 0y प्लस 8 -8। अब मैंने क्या किया, जो बीच की टर्म्स थी उनको लिख लिया लेकिन उनके साथ 0 लिखा है। अब इसमें क्या होगा, आपको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो लाइक टर्म्स है वो मिल जाएंगी और इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब बाकी अब सेम है, y के टेबल पे y³ जो है वो y² पे आएगा, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। y² से जब y को किया तो y³ माइनस 2y²। अब वो लाइक टर्म आपको मिल गई। अगर ऐसे नहीं करना चाहो आप, तो ये जो अगर हम सीधा 8 करें तो जो y² आएगा वो लास्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि 8 के नीचे जो कांस्टेंट है वो सेम टर्म आती है, तो मैं उसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि केवल नए बच्चों को ये दिक्कत आती है। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 2y² प्लस 0y। अगली टर्म हमने नीचे उतार ली 0y। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब y के टेबल पे y² 2y² जो है वो आएगा 2y पे। जैसे मैंने कहा था यहाँ से जो पावर्स हैं वो कम होती जाएंगी, मल्टीप्लाई किया से वही हमने उसी तरह से -4y आ गया। 2y से किया y को तो 2y² आ गया और 2y को किया हमने -2 के साथ तो -4y आ गया। अब हमने क्या किया, इसका साइन बदला, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गए तो ये हमारे पास आ गया 4y। अब लास्ट टर्म हमारे पास आ गई -8। तो अब किसे करेंगे हम यहाँ पे +4 के साथ, तो 4y² -8 ये कट गए हमारे पास और 0 आंसर आ गया। अब चेकिंग हम करते हैं इसमें, तो चेकिंग का वही है कि जो हमारे पास है y³ -8 किसके बराबर होना चाहिए, इसका जो प्रोडक्ट है वो जो डिवाइज़र है y -2 और y² प्लस 2y प्लस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब सीधा करूँगा मैं, y के साथ किया y² को तो हो गया y³
प्लस वाई के साथ किया 2y को तो आ गया 2y², वाई के साथ किया 4 को तो आ गया 4y, -2 के साथ किया तो -2y² -4y -8। अब देखिए यहाँ पे कि जो कुछ टर्म्स हैं कटेंगी यहाँ पे, तो +2y के साथ -2y² कट गया, 4y के साथ 4y कट गया, तो हमारे पास आ गया y³ -8। अब दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। तो इस चेकिंग का मतलब है कि जो हमने डिवीज़न किया है वो सही है। स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है। डिवाइड करना है तो यहाँ पे वही आपने देखना है कि सबसे पहले इसको इसमें लिखेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा -6z² + 29z -28, और डिवाइड कर रहे हैं हम 3z - 4 के साथ। तो डिवीज़न के वही स्टेप कि 3z के टेबल पे देखेंगे 6z² कब आएगा, तो ये आएगा -2z पे। तो -2z से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -2z² और +8z। साइन बदला, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कट गए। 29 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 21z -28। जो लास्ट टर्म है वो हमने नीचे ले आए। अब 3z पे आएगा, ये 3z के टेबल पे 7 पे आएगा, तो +7, ये हमारे पास आ गया 21z -28, और साइन बदल के हमने काटा तो आंसर आ गया 0। अब आगे चेकिंग पे, तो वही चेकिंग का फिर कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। 3z से किया -6z को तो हो गया -6z², और 3z से किया 7 को तो हो गया +21z। फिर 4 से किया तो माइनस हो गया +8z, और -4 और +7 हो गया -28। तो सिर्फ ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो 6z² + 29z -28। तो देखिए दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई, तो ये इसकी वेरिफिकेशन हो गई। स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का 6th पार्ट है। डिवाइड करना है p⁴ + p⁴ -p² + 1 को हमें p - 1 के साथ। तो p के टेबल पे देखेंगे तो ये p³ पे आएगा, तो p⁴ -p⁴ आ गया। साइन बदला, माइनस प्लस हो गया, p और p दोनों सेम साइन के, तो बन गया 2p³ -p²। अब ये आएगा +2p के ऊपर, तो 2p से किया तो ये हो गया 2p³ और -2p स्क्वायर पे आएगा, ये क्यूब है तो स्क्वायर पे आएगा, स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये कट गया, तो 2p से 1p माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ p² आ जाएगा और +1। अब यहाँ पे p² लाने के लिए p से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई किया उसको +p के साथ। अब यहाँ पे देखिए, जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p × p हो जाएगा p², और p को -1 के साथ करेंगे तो -p आएगा। अब यहाँ पे क्या है, पीछे तो हमने एक मिसिंग टर्म लिख ली थी, यहाँ मिसिंग टर्म नहीं लिखी, तो क्या करेंगे, इसको अलग से लिखेंगे -p, क्योंकि 1 कांस्टेंट है उसके सामने नहीं लिखा जाएगा, तो अलग से इसको लिखना है माइनस, और ये प्लस, साइन दोनों का बदला, ये कट गया। अब p को पहले लिखेंगे तो p +1, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम +1 के साथ, तो हमारे पास आ गया p -1, तो माइनस प्लस, ये कट गया, और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 2। अब इसकी चेकिंग करते हैं कि p⁴ + p⁴ -p² + 1 इक्वल्स टू p -1 और p³ + 2p² + p + 1। अब और यहाँ पे +2 भी आएगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 2 है। अब p से मल्टीप्लाई किया तो p × p³ हो गया p⁴, p से मल्टीप्लाई किया 2p² को तो हो गया 2p³, फिर p से किया p को तो हो गया p², और p से किया 1 को तो हो गया p। -1 के साथ करेंगे, सेम रहेंगे, सिर्फ साइन बदलेगा, तो p³ -2p² -p -1 + 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं लाइक टर्म, p4 की कोई लाइक टर्म नहीं है, p³ और p³ यहाँ लाइक टर्म है, तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास रह गया p³। p² में ये p² है, ये 2p² है, तो माइनस का साइन आ जाएगा -p²,
और p के साथ p कैंसिल हो गया, -1 +1 आ गया, अब +2 आ गया हमारे पास +1। तो देखिए दोनों जो साइड है वो इक्वलिटी आ गई, मीन्स जो डिवीज़न है वो सही हुआ। स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन का 7th पार्ट है, इसमें डिवाइड करना, उसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा पावर को, और डिवाइड करना है 4z+1 के साथ। क्योंकि हम ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं डिवीज़न के, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। तो सिंपल है कि 4z से मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 3z² मेरे पास क्वोशंट की टर्म आएगी, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस साइड तो बनेगा 12z³ + 3z²। और यहाँ दोनों टर्म सेम है तो ये कट गई, सारी कट गई। दूसरी दोनों टर्म आएंगी 4z+1, तो इसको मैं +1 से करूँगा, 4z+1, तो ये कट गया, आंसर आ गया 0। बहुत शॉर्ट में इसका आंसर आ गया। और चेकिंग है तो 12z³ + 3z² + 4z+1, ये डिवाइज़र और क्वोशंट का प्रोडक्ट आएगा 3z² + 1। तो पहले 4z से किया, 4 3 ज़ा 12, 12z³ + 4z + 3z² + 1। थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको, तो आंसर हमारे पास आ चुका है, सिर्फ इनको रीअरेंज करना है। तो देखें दोनों साइड जो है वो हमारे पास सेम आंसर आया है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका, वो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में भी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना है हमें बाइनोमियल से। तो 4x² से जब हम 12x³ को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 हो जाता है, और x की पावर सिर्फ 1 आएगी। तो जब 3x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 4x² को 4x³ और 3x को किया 1 के साथ, तो 3x, तो माइनस, देखिए यहाँ लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ -1 को, तो 3x आएगा, तो वो लाइक टर्म के नीचे लिखना है, यहाँ इसके नीचे नहीं, लाइक टर्म मीन्स सेम पावर हमें चेक करनी है। ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमारे पास बचा 8x² - 2, तो 4 के टेबल पे 2 पे आएगा, तो +2 पे, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म्स हमें मिल जाएंगी, मीन्स ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब इसकी चेकिंग हम करते हैं कि 12x³ + 8x² - 3x - 2, तो हमारे पास जो डिवाइज़र है वो 4x - 1 है, और जो क्वोशंट है वो 3x + 2 है, और रिमाइंडर 0 है। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x² से जब 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x³ आएगा। 4x² के साथ 2 को किया तो 8x² हमारे पास आ गया, -1 के साथ करेंगे तो 3x - 2। अब आप देखो कि ये सेम टर्म्स है दोनों साइड, तो ये भी चेक हो गया। थैंक यू।